कि मईशत बहुत अच्छी चल रही थी, 6% की रफ्तार से चल रही थी, और जो है टैक्सेस जो है पहली दफ़ा हदफ से ज़्यादा कलेक्ट हो रहे थे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि आम आदमी का रोज़गार ना ख़राब हो, क़ुव्वत ख़रीद जो है वो उसमें मसला ना आए। तो उस ज़माने में उन्होंने सेल्स टैक्स सिफर किया था, और जब सेल्स टैक्स सिफर किया था तो IMF को भी उस पर कन्विंस किया, और आज तक सेल्स टैक्स सिफर। अगर 18% सेल्स टैक्स पेट्रोल में हो तो आज पेट्रोल जो है 80 रुपये और महंगा, 70 रुपये और महंगा हो जाता है। जो 335 रुपये डीजल है वो 400 रुपये का हो जाएगा। तो वो आज तक ये हुकूमत उसका फ़ायदा उठा रही थी। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने जब आखिरी उन्होंने पेट्रोलियम रिवीजन किया था, क्योंकि मैं वफाक में था, तो 24 रुपये PDC यानी कि पेट्रोलियम डिफरेंशियल क्लेम जो है 24 रुपये दिया था, यानी कि हुकूमत अपनी जेब से देगी। और वो कुल मिलाकर जो है एक महीने का तखमीना जो है वो मेरे ख्याल से 100 अरब भी नहीं बन रहा था। लेकिन इन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने IMF को नाराज़ कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। बहरहाल उस पर सियासत हुई, वो सियासत करते करते आज ये उसी दोराए पे आ गए हैं जिस दोराए पे इमरान खान साहब खड़े थे। और जो है पहले तो इन्होंने क्या किया कि 55 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया। अब जब वो 55 रुपये कीमतों में इजाफा किया, और अगर ये पूरे साल 55 रुपये रहती है कीमत, तो आवाम की जेब से 1500 अरब रुपये निकलेंगे। कितने? 1500 अरब रुपये आवाम की जेब से निकलेंगे अगर ये 55 रुपये रहती है। बहरहाल उससे बात आगे गई, वज़ीर आज़म साहब पे दबाव आया, आवाम की तरफ से रद्द अमल आया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रियलाइज़ किया कि कम अज़ कम हम हर एक को तो नहीं रिलीफ पहुँचा सकते, यानी गाड़ियों वालों को हर एक को, लेकिन ये कि चले बाइक वालों तक जितनी हमारी इस्तात थी वो भी हमने बहुत बड़ा दिल किया, जो जिसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। एक हफ़्ता गुजरा, पिछले हफ्ते जो है हुकूमत ने इरादा किया कि कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, और इन्होंने पेट्रोलियम डिफरेंशियल क्लेम जो है वो 23 अरब रुपए का सिर्फ एक हफ्ते का दिए। 75 रुपये डीजल में और 50 रुपये पेट्रोल की कीमत हुकूमत अपनी जेब से जो है रिफाइनरी को और OMC को देगी सिर्फ एक हफ्ता। अब आज जुमेरात है, कल जुम्मे का दिन है। अगर कल भी कीमतें नहीं बढ़ाते तो कल ये मेरे ख्याल से जो 75 रुपये डीजल और 50 रुपये पेट्रोल का है ये दोगुना हो जाएगा। तो एक हफ्ते की सब्सिडी 50 अरब रुपये हो जाएगी। हम ये नहीं कहते कि ये आप सब्सिडी ना दें, आपको देनी चाहिए, क्योंकि आप पेट्रोलियम लेवी में जितने आपने पैसे कमाए 1000 अरब रुपए से ऊपर जो है जुलाई से लेकर अब तक हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में आवाम से ले चुकी हुई है। पेट्रोलियम लेवी क्या है? इस वक्त पेट्रोल में 105 रुपये, जब आप 1 लीटर पेट्रोल अपनी टंकी में डलवाते हैं तो हुकूमत को मिल जाता है 105 रुपये, और डीजल में 55 रुपये। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो लेवी है ये सूबों में तकसीम भी नहीं होता, ये वफाक अपने पास रखती है। तो ये सारा का सारा लेवी वफाक के पास होता है। तो अगर आपने 1000 अरब रुपए कमा लिए हैं 8 महीने में, तो अगर आप एक आध 2 महीना अगर उसको छोड़ देंगे, लेवी 105 रुपये छोड़ देंगे, तो शायद आपको ये जो आप सब्सिडी और ये जो बातें कर रहे हैं ये भी ना देनी पड़े। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा अभी जो है इन सारे मामलात को बड़ी क्लोजली देख रहा है। तो जो एक चीज़ है, हमारी इस वक्त हुकूमत जो है बहुत ही मसाइल में घिरी हुई है। आपको याद होगा कि एक तरफ ये जो हमने डिफेंस पैक्ट किया हुआ है, दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी ईरान है, और तीसरी तरफ हमने बोर्ड ऑफ पीस की भी शमूलियत इख्तियार की हुई है। तो हुकूमत के साथ हमारी हमदर्दी है कि वो इस मुश्किल वक्त में जो है किस तरह नेविगेट करती है। तो ये ज़रूरी है। अब रहा सवाल ये कि खैबर पख्तूनख्वा, आपको याद होगा कि जिस सूबे को इसी जगह पे मैं बैठा हुआ था और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दोस्तों के साथ की थी, तो आप लोगों ने बताया था कि इस सूबे की माली हालत बहुत ख़राब है, ये दिवालिया हुआ हुआ सूबा है, यहाँ पे तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं। तो आपके पास क्या माशी प्लान है, क्या बिज़नेस प्लान है कि आप इस सूबे को आगे लेके चलेंगे? तो उस वक्त तो मैंने जो है मतलब एक अल्लाह पे तवक्ल करते हुए और जो है आप लोगों से कहा था कि इंशाल्लाह ताला हम माशी बुरान से इस सूबे को जितना जल्दी हो सकेंगे निकालेंगे, और आपको जो है अगली दफ़ा जब हम मिलेंगे तो ये तनख्वाहों की और उसकी शिकायत नहीं होने देंगे। तो जब हम आए थे तो हमारे पास उस ज़माने में 15 दिन की तनख्वाहें भी नहीं थी। आज मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हम 4 माह, शायद 4 माह से भी कुछ ज़्यादा की तनख्वाहें दे सकते हैं। और अभी आपके सामने है, तारीख़ में पहली दफ़ा हमने 15 दिन में 2 तनख्वाहें दी हैं, यानी कि 28 फरवरी था तो पहली मार्च तक तनख्वाहें गई, और फिर हमने 13 मार्च से तनख्वाहें देने का सिलसिला शुरू किया। हो सकता है कि अभी भी चंद एक हज़ार लोगों तक पहुंच रही हो तनख्वाहें, लेकिन हमने जो है 15 दिनों में दूसरी दफ़ा तनख्वाह दी,
और ये भी एक जिसे कहते हैं कि नवीद है कि हमारे माली मामलात अच्छे हैं, तो उसके हमने देखते हुए उसके हिसाब से हमने तनख्वाह दी। बहरहाल ये हमारे जो इसको अमल को जो है वफाक ने भी अभी इसको किया, और वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि ईद से पहले तनख्वाहें दें। और मैं देख रहा था अता तारड़ साहब भी जो है मीडिया मालकान को तलकीन कर रहे हैं कि वो भी तनख्वाहें दे दें, और वो भी जो मीडिया के लोग इज़्ज़त से अपनी जो है ईद गुजारें। अब ये जो सारा क्राइसिस था, इसमें हमने ये तनख्वाहें तो एक रूटीन का अमल है, इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि हमने तनख्वाह दे दी, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। और मामलात अवाम को क्या दिया है, अवाम के लिए क्या किया है, इसमें जैसे शफी जान साहब ने फरमाया कि 6 अरब रुपए जो है पहले तखमीना था कि हमारा BRT की सब्सिडी बढ़ेगी, इस साल की होगी, जो अब मेरे ख्याल से 7 अरब से भी ज़्यादा क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि हमने फैसला किया है कि हम BRT के किराए नहीं बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जो फ्लड जो आया था, आपको पता है फ्लड जो है एकदम आया और फिर पूरे पाकिस्तान में आया, उसमें जो है हम 8.1 अरब रुपए जो है फ्लड के हमने कंपनसेशन वगैरह दिए। और पहली दफ़ा उसमें हमने ऐसा किया कि डबल किए कंपनसेशन। मकान की जो पहले होती थी 4 लाख, उसको 10 किया। जो डैमेज हाउस था 1 लाख से शायद मेरे ख्याल से 3 लाख किया, कुछ मैं भूल भी रहूँगा उसमें। दुकानदारों को कभी भी नहीं दिया गया था, दुकानदारों का किया। और दुकानदारों की रकम भी अभी हमने 1 या 2 कैबिनेट पहले तकरीबन कोई 1.5 अरब रुपए जो है वो रह गया था, तो वो भी दे दी और कंपनसेशंस मुकम्मल किए। फिर इसके बाद ये TDPs, आपको पता है कि 2 तरीके के TDPs थे। एक जो है जो चले आ रहे हैं जो 2010, 12, 13 से जो बाका खेल और ये वाले, और एक कैंप सिटी बनी हुई है, उसमें जो है वफाकी हुकूमत को 17 अरब रुपए सालाना देने होते थे। और ये 17 अरब रुपए 2022 से बिल्कुल रकम रुक गई है, और हम जो है तकरीबन महीने का 40 करोड़ पे हर महीने उनको जेब से देते हैं। तो सालाना ये भी 5 अरब रुपए बन जाते हैं। ये मुसलसल तीसरा साल है जो हम दे रहे हैं। वफाक से हम बार बार पैसे मांगते हैं, उसमें वफाक हाथ नहीं रख रहा और वफाक उसमें एक पैसा नहीं दे रहा। हमारे जो मौजूदा वज़ीर आला और जो साबिक वज़ीर आला, उनका कहना ये था कि हमारे ये लोग हैं, हम इनको नहीं छोड़ सकते, और सुबह जो महकमा ख़जाना ये पैसे दे और वफाक से हम इसमें बात करते रहेंगे। लेकिन वफाक अभी तक उसमें कुछ नहीं कर रहा था। अब उसके बाद जो नए TDPs का सिलसिला शुरू हुआ, आपको अभी जो इस साल ऑपरेशन शुरू हुए, कुल मिला के हम अभी तक इस साल में सिर्फ 8 महीने में 15.77 अरब रुपए दे चुके हैं, जो एक बहुत बड़ी रकम है जो सूबे के अपने वसाइल से जो है हम पूरा कर रहे हैं। और इसमें हमने दिया रमज़ान पैकेज, जैसे शफी साहब ने बताया, 12.8 अरब रुपये। अब आप लोग मजाक भी करते हैं हमसे कि रमज़ान पैकेज नहीं, इसको ईद पैकेज कर दो। तो कोशिश तो रमज़ान पैकेज की थी, रमज़ान में दे दी, लेकिन आपको पता है इसको डिजिटल करना, बहुत सारी चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 10 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा दिया गया। अब मोटरसाइकिल की रिलीफ की बात है, वो उसमें 3.6 अरब रुपए 2 महीने का हमारा तखमीना है। ये भी हमने जो है, ये हमारे बजट में चीज़ नहीं थी, इसको हमने किया। अफ़गान रेफ्यूजीज़, आपको पता है ये एक इस वक्त बहुत बड़ा वो बन चुका हुआ है, और हुकूमत पाकिस्तान उनको जो भेज रही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में 54 कैंप हैं अफ़गान रेफ्यूजीज़ के, और उसमें 10 बलूचिस्तान में, 1 पंजाब में है, और बाकी 43 खैबर पख्तूनख्वा में। ये 43 खैबर पख्तूनख्वा, पहले तो मैं कहूँगा कि 1947 के बाद जो सबसे बड़ी महाजरीन की अगर जो आमद हुई है वो पाकिस्तान में, उसको खैबर पख्तूनख्वा ने संभाला। और ये बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, अल्लाह ने तौफीक दी आप लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा को। ये कई सालों से जो है उनको आप संभाला, अपने रोज़गार को शेयर किया, अपने मकान को शेयर किया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। और वो लाखों लोग हैं, 16 से 20 लाख के दरमियान लोग हैं। अब उनका वापसी का सिलसिला, वफाक की एक पॉलिसी है, उसमें जो है हमारे भी 7-8 कैंप जो है 2022-23 से जो है जा रहे थे, उसमें अब तेज़ी आई है और वफाकी हुकूमत चाहती है कि जो वो जाए। अब उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा ने जो, अब क्योंकि एक रिश्ता उनसे भी बन चुका है, जो यहाँ पे महाजरीन रह रहे थे, उनसे आपस में शादियाँ भी हुई हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, एक भाईचारगी भी है, सारा कुछ है। तो उस पर भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उनको अकेला नहीं छोड़ा, और उनकी वापसी का किराया, उनके खाने के खर्च, वो जो है मुसलसल उसको हम अदा कर रहे हैं। जो हमें वफाकी हुकूमत की अलग पॉलिसी थी, वफाक की तरफ से ऐसा पैकेज आना चाहिए था, वो नहीं आया, जिसकी मद में हम 1.7 अरब रुपये खर्च कर चुके हैं। फिर जो है हेल्थ मेडिसिन वगैरह में हमारे 5 अरब रुपये इस साल हमने दिए। सेहत कार्ड आपको पता है बंद हो गया हुआ था,
सेहत कार्ड हम 2 साल से जो है उसको फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सिर्फ सेहत कार्ड की जो हमारे वाजिबात पुराने थे